Good morning, kids. Welcome to SRV Academy. Today I am going to start subject Science, class 4th, chapter 2nd, and this is my first part of chapter 2nd. Teeth and its care. The name of the chapter is Teeth and its care, means हमारे दांत और उनकी केयर कैसे करें. So look on the first paragraph. All living things need food to survive. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं they need food for survive, यानी जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है. This food is consumed and digested by all living beings. And this food is consumed और डाइजेस्टेड मीन्स कंज्यूम किया जाता है, बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है एंड डाइजेस्टेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ह्यूमन बीइंग्स हैव अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम टू डाइजेस्ट इट. ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम होता है फॉर डाइजेस्ट द फूड, फॉर कंज्यूम द फूड. The digestive system of food starts in the mouth, where teeth chew and grind it and then pass it into food pipe for further digestion. So the digestion start from the mouth and end with the anus. जो digestion होता है वो start होता है mouth से. In when we take food from our mouth, then our teeth, what the teeth did, then teeth chew and grind it and then pass it into food pipe for further digestion. तो क्या करते हैं, जब हम खानों को, फूड को ईट करते हैं थ्रू अवर माउथ, देन द टीथ च्यू दिस फूड और ग्राइंड दिस फूड. जो टीथ होते हैं इस खाने को च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, देन थ्रू द फूड पाइप और ईशोफेगस जिसको हम कहते हैं, इसके थ्रू बाकी का प्रोसीजर होता है और डाइजेशन कंप्लीट होता है. ठीक है ना. नाउ कम ऑन द फर्स्ट पॉइंट एंड दैट इज टीथ. टीथ आर वाइट, हार्ड एंड बोनी स्ट्रक्चर. जो टीथ होते हैं वाइट कलर के, हार्ड और बोनी, लाइक बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है. बोनी मीन्स हड्डियों के जैसे दिखने वाले वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं. दे आर फिक्स्ड इन जॉज एंड हेल्प अस इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीस. ये किसके द्वारा, ये जॉज के द्वारा. जॉज मीन्स जबड़ों के द्वारा जुड़े होते हैं और खाने को ग्राइंड करने में, खाने को तोड़ने में, ब्रेक करने में, स्मॉलर पीसेस में यानी छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने के लिए हमारी हेल्प करते हैं. ओके. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ टीथ. What is the function of the teeth? Function of teeth. Teeth give proper shape to our face. Yes, teeth क्या करते हैं, हमारे फेस को एक प्रॉपर शेप देते हैं. Teeth help us to speak clearly. Teeth ही होते हैं, with the help of teeth we can speak easily. Teeth की सहायता से हम आसानी से बात कर सकते हैं. Teeth help in biting. Yes, कुछ भी चीज़ हमें कट करना है, बाइट करना है, तो by which be bite और by which be cut, with the help of teeth. Next, the teeth help to chew the food so that it get easily digested. टीथ क्या करते हैं, किसी भी फूड को ग्राइंड करने में, च्यू करने में हमारी हेल्प करते हैं, जिससे हम इजीली उसको डाइजेस्ट कर सके. ठीक है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. यस, डू यू नो हियर, जस्ट कम ऑन दिस येलो पार्ट एंड दैट इज, डू यू नो newborn babies do not have teeth. Yes, we all know that newborn baby do not have teeth. जो न्यू बेबीज होते हैं उनके टीथ नहीं होते हैं. ओके. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज सेट्स ऑफ टीथ. सेट्स ऑफ टीथ यानी दांतों के टीथ के कितने सेट्स होते हैं. वी ऑल आर बॉर्न वाइट विदाउट टीथ. यस, वी ऑल नो व्हेन वी बॉर्न वी डोंट हैव टीथ. जब हम जन्म लेते हैं हमारे दांत नहीं होते हैं. द फर्स्ट टूथ appears when the baby is about 6 months old. Yes, जब बेबी 6 months का होता है तब उसको फर्स्ट टीथ दिखना स्टार्ट होता है. द सेट इज कंप्लीट बाय द एज ऑफ 2 years. और उसके जो सेट्स होते हैं वो कंप्लीट कब होता है, व्हेन ही वॉज 2 years old, जब वो 2 साल का होता है. सो नाउ देयर आर 2 sets of teeth. हाउ मेनी सेट्स ऑफ टीथ आर हेयर? Here are 2 sets. One is temporary teeth and another one is permanent teeth. The set of teeth are divided into 2 parts. One is temporary and another one is permanent. So first we are going to discuss with you that is temporary teeth. Temporary, the first set of 20 teeth in a child is called temporary teeth or milk teeth. Yes, जो first set होता है वो 20 teeth present होते हैं in a child, और जिसको हम मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं. ओके. इन अ चाइल्ड माउथ टेम्परेरी टीथ्स आर प्रेजेंट इन अ चाइल्ड माउथ एंड दे आर 20 इन काउंटिंग एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी टीथ और मिल्क टीथ. ओके. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. Now second one is permanent teeth. What is the second one is permanent teeth. The second set of 30
2 teeth in an adult is called permanent teeth. एक जो ये एडल्ट पर्सन होता है उसमें जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं 30 होते हैं. सेकेंड सेट जो होता है हमारा परमानेंट सेट कहलाता है. इट इज़ प्रेजेंट इन एडल्ट एंड द काउंटिंग ऑफ परमानेंट टीथ इज 32. ठीक है ना. 32 teeth are present in adults and they are called permanent teeth. Yes, now come, what is the difference between the permanent and the temporary teeth? So permanent, first we are looking here, temporary teeth. They are also known as milk teeth. Yes, we all know they are also known as milk teeth. They are appear after the age of 6 months. या 6 महीने के बाद बच्चे में दांत दिखना स्टार्ट होता है. That is temporary or milk teeth. This is a set of nearly 20 teeth. इस सेट में कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं 20 teeth. On the other hand, they are permanent is known as adult teeth. ठीक है, permanent को हम adult teeth कहते हैं. They are appear after the age of 6 year. ये कब हमें दिखना स्टार्ट होते हैं 6 year की एज के बाद. when milk teeth broken down then permanent teeth come. Okay, so they appear after the age of 6 year. The complete set of permanent teeth in an adult has 32. और जो इस सेट में जो टीथ के नंबर होते हैं वो कितने होते हैं 32 numbers are present in permanent set. Now some questions are here, so you just look here. Why second set of teeth is known as permanent? Because they remain for a long period of time. ठीक है, permanent teeth क्यों कहते हैं? क्योंकि ये they remain for a long period of time. बहुत लंबे समय तक ये दांत टूटते नहीं हैं. Why first set teeth is known as temporary teeth? First set को हम temporary teeth क्यों कहते हैं? Because they remain only for short while. क्या होते हैं जो temporary teeth या milk teeth होते हैं ना, before 6 year age they will broken down, है ना. they have broken down, वो टूट जाते हैं. that's why they are temporary teeth. how are permanent teeth distributed? permanent teeth कैसे distribute होते हैं? तो permanent teeth are 32 in numbers. 32 होते हैं in numbers. the 16 teeth are present in upper jaw. जो 16 teeth होते हैं वो upper jaw में present होते हैं and 16 teeth is present in lower jaw. ठीक है, total number of the permanent teeth are 32, 16 on upper jaw and 16 on lower jaw. Now come on the next page. Now here the structure of a tooth. अब हम यहाँ पर देखेंगे structure of tooth. tooth के structure क्या होता है? A tooth has 3 parts. A tooth is divided into 3 parts. Okay, कितने parts में divided होता है? It is divided into 3 parts. So first part is crown. First part is known as crown, the part of the tooth which is visible to us. Tooth का वो part जिसको हम देख सकते हैं, that is known as crown. ठीक है. Neck, the part of the tooth between root and crown. Root and crown के बीच का जो part होता है, that is called neck. And the third one is root, the part of the tooth which is inside the gum. जो gums के अंदर होता है, inside the gums, that is root. So you can see this part is called as crown. Why? Because it is a visual to us. इसको हम देख सकते हैं. That is called a crown. This part is known as neck, between the root and the crown. किस के बीच में? root and crown के बीच में, that is neck. And the roots are present inside the gum. और जो roots होते हैं वो inside gums के अंदर present होते हैं. That is known as root. So 3 parts. Tooth is divided into 3 parts. One is crown, second one is neck, and the third one is root. Now come on the next point. If we cut a tooth into 2 halves like an apple, अगर हम tooth को 2 parts में cut करेंगे apple की तरह, we can see the various part of the tooth. तब हमें tooth के और भी parts देखने को मिलते हैं. What are the part? The outer white and hard layer of crown is known as enamel. जो क्राउन का आउटर वाइट कलर का हार्ड पार्ट होता है, दैट इज नोन एज एनिमल. उसको हम क्या कहते हैं? एनिमल. इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन अवर बॉडी. सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो बॉडी में प्रेजेंट होता है ऑन अवर टीथ पर एनिमल की कोटिंग होती है. द हार्ड लेयर बिलो द एनिमल इज नोन एज डेंटाइन. एनिमल के ठीक नीचे एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम डेंटाइन कहते हैं. द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ इज द पल्प. और जो सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी टूथ का, that is known as pulp. The pulp is very soft and full of nerves and blood. और pulp, why pulp is soft? Because it is full of nerves and blood cells. इसमें nerves और blood cells present होती हैं. That's why it is very soft. You can see here that hard part is known as enamel, and after enamel this part is known as dentine, and this is the pulp.
pulp is full of blood cells. You can see here, full of blood cells and nerves. That's why it is very soft. इसलिए कैसा होता है, बहुत soft होता है. Now come on the next point, and that is kinds of teeth. ठीक है ना. काइंड्स मीन्स टाइप्स ऑफ टीथ. कितने टाइप्स के टीथ होते हैं और कितने प्रकार के टीथ होते हैं. ओके, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ इन अ परमानेंट सेट. एक परमानेंट सेट में 4 काइंड्स होते हैं, 4 प्रकार के टीथ होते हैं. ऑल द टीथ हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज. सारे टीथ जो होते हैं वो डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज में होते हैं. अलग अलग आकार और अलग अलग साइज में होते हैं. they perform different function. Even they have different function because they have different size and different shapes. That's why they have different function also. According to their function, they are divided into 4 groups. According to their function, they are divided into 4 groups. Okay, so do you understand here? There are 4 kinds of teeth in the permanent set, and all have different shape and different size, and they perform different function. That's why according to their function, they have divided into 4 groups. Okay, 4 groups में divide किए जाते हैं. One is incisor. You can see here in this picture. One is incisor. Incisor means 4 teeth you are watching here na, 2 in upper jaws and 2 in lower jaws. These are incisor. Next is canine. ठीक यहाँ besides this one white color besides incisor, there are canines. One is upper part and one is lower part. Premolar, 2 premolar present upper jaws and 2 present in lower jaws. Like the same molars, 4 are present in upper jaw and 4 are present in lower jaws. Okay, so there are 4 groups of the teeth, है ना. According to their function, they have divided into 4 groups. Okay, so we will discuss the functions. And according to their functions, we have divided the 4 teeth: incisors, canines, molar and premolar. So we just discuss about that in our next video. For the today, this is enough. So you just read this chapter carefully, and if you have any doubt, then you can ask me. So please like my video, subscribe the channels, and for the today, thank you and have a nice day.